गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 25 सितंबर 2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा दी गई वर्कशीट यानी क्रियाकलाप नंबर 71 71 थर्ड टू फिफ्थ को समझेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले की तरह आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास एवं सेक्शन लिखेंगे और यहाँ अध्यापक का नाम लिखेंगे। राइट। आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका नाम है आकृतियों का खेल। देखेंगे आगे। राहुल के जन्मदिन पर आपने बहुत सी आकृतियों के बारे में जाना। आइए अब इन आकृतियों के बारे में और अधिक जानें। जो आपकी पुरानी वर्कशीट थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका को भरिए। आकृति का नाम वर्ग। यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने आकृति बनाई है, इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है। वर्ग की क्या विशेषता होती है बच्चों? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जो चार भुजाओं से बनती है और उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं उसकी इक्वल होती हैं। राइट। इसमें कोनों की संख्या कितनी है? 4 और भुजाओं की संख्या भी 4। कोने कौन से होते हैं बच्चों? ये ये यानी कोण। इसको कोण भी कहते हैं। तो इनकी कोण की संख्या कितनी है? 4। नीचे देखेंगे, ये आपका दूसरा है त्रिभुज। दूसरी शेप है त्रिभुज। त्रिभुज में त्रिभुज तीन भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 ही कोण। 1 2 एंड 3। राइट। 3 भुजाएं 3 कोण। ओके। फिर नेक्स्ट है आपकी गोला। गोला बेटा, गोला और वृत्त में अंतर होता है। जो आप चौड़ी देखते हैं वो वृत्त होती है और जो ठोस होता है वो गोला होता है, जैसे बॉल। ठीक है। जो बॉल और चौड़ी में अंतर होता है, ध्यान से देखेंगे, एक 2 दिशा होती है, 2 डायमेंशनल, एक 3 डायमेंशनल। तो अभी आप ये ध्यान रखें कि गोला आपका बॉल की तरह। तो इसमें भुजाएं और कोण नहीं होता, इसमें तो परिधि होती है, तो इसमें 0 0। नेक्स्ट इज आयत। आयत में बेटा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ओके। आयत एक ऐसी आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आयत है। ठीक है। ये छोटी, ये इस सामने वाली के बराबर और ये ऐसे। राइट। तो देखेंगे ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। अब इसमें भी देखेंगे 1 2 3 और 4। 4 कोने हैं इसमें और 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं हैं। ठीक है। तो ये हम समझ गए। राइट। त्रिभुज में, आयत में 4 कोने 4 भुजाएं, त्रिभुज में 3 कोने 3 भुजाएं और गोले में 0 कोने और 0 भुजा। अब नीचे देखेंगे, नीचे प्रश्न में दी गई आकृति बनाकर देखिए। आकृति बनाकर देखिए यानी पहले हम आकृति बनाएंगे। तो ये आकृति हमने बना ली, वर्ग। वर्ग बनानी है ना, वर्ग बना ली। अब इसको बीच में से आधा कर देंगे। हमने इसको बीच में से आधा कर दिया तो देखेंगे क्या हुआ कि ये हमारे 2 आयत बन गए, एक ये और एक ये, क्योंकि ये और ये भुजा बराबर हो गई। एक ये और एक ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, है ना। मान लो ये हमने वर्ग बनाया और हमने इसको बीच में से आधा कर दिया, तो हमारा एक आकृति तो ये बन गई और दूसरी आकृति ये बन गई।
तो ये दोनों, एक ये आयत हो गया और ये दूसरा आयत हो गया। तो वर्ग को अगर हम बीच में से आधा कर दें तो वो आयत बन जाता है, चाहे हम ऐसे आधा करें चाहे हम ऐसे आधा करें, राइट। फिर दूसरा देखेंगे, हम गोल को बीच में से आधा कर दें। ये हमने गोल बनाया और उसको बीच में से आधा कर दिया, तो एक हिस्सा ये बना और एक हिस्सा ये बना, यानी कि ये दो आधे आधे वृत्त बन गए, यानी कि अर्धगोला या अर्धवृत्त। गोला है तो अर्धगोला, वृत्त है तो अर्धवृत्त। फिर हम दो त्रिभुजों को एक साथ रख दें। ये बच्चों ये ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है और एक त्रिभुज हमारा ये है, ठीक है। हमने इन दोनों को साथ रखिए तो ये हमेशा वर्ग बनता है। सेम त्रिभुज होने चाहिए तो ये हमारा वर्ग बन जाता है, राइट। एक बार फिर से देखेंगे, एक त्रिभुज ये या एक त्रिभुज ये और इसी के साथ हमने एक त्रिभुज ये रख दिया तो ये वर्ग बन जाता है, ठीक है। ये बना और गलत हो गया, एक ये बना और एक ये बना, ओके। अब प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों, ये बना के दिखाएंगे जो अभी सब बनाए थे। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज की आकृतियों पर राइट का निशान लगाइए, सही का निशान। तो त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे जिसमें 3 भुजाएं होंगी? तो देखेंगे 1 2 3, तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं। ये त्रिभुज नहीं है, इसमें 3 है। ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, तो ये त्रिभुज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। टोटल त्रिभुज कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 त्रिभुज हैं, ओके। तो ये बच्चों आज आपकी वर्कशीट है, इसको पढ़िए और करिए, ठीक है।